मेरे सामने काजल गौतम है जिनका आरआरबी ग्रामीण बैंक में 2024 में सिलेक्शन हुआ है। काजल को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सिलेक्शन पाया। मैं जानना चाहूँगा कि काजल, आपने बैंकिंग की तैयारी कहाँ से इंस्पिरेशन ली और कैसे तैयारी शुरू की? नमस्ते सर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। मैंने जो बैंकिंग की कोचिंग की है वो प्रदीप एकेडमी उन्नाव से की हुई है। यहीं रहकर मैंने 2022 से लेकर के अब तक तैयारी की है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैंने पढ़ाई की है और प्रैक्टिस की है। बस सर, मुझसे और नहीं होगा। चलिए काजल, ये बताइए कि जैसे बैंक में बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है या रीजनिंग से बहुत डर लगता है, तो मैथ और रीजनिंग के लिए कैसे, लड़कियों को खासकर ऐसा होता है कि मैथ और रीजनिंग टफ होती है, उसके लिए थोड़ा सा बताइए। रही बात सर मैथ और रीजनिंग की, तो इतना कुछ टफ नहीं होता है उसमें। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। काजल, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन से ज़्यादा पढ़ते हैं बैंकिंग के, ऑफलाइन टेस्ट नहीं देते हैं। जैसे कोविड आया तब से बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन किया। आप ये बताओ कि बैंकों की तैयारी में ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या अंतर होता है? सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कि ऑफलाइन क्लास में हम क्लास में पढ़ते हैं, हमें कुछ अगर नहीं आता है तो हम सामने सर से पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ऐसी सुविधा नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से तो हमें ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन भी अच्छा है, लेकिन जितना अच्छा ऑफलाइन हो सकता है उतना ऑनलाइन अच्छा नहीं होता सर। काजल, जीए जो होती है काफी टफ होती है और कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस में बहुत कम समय मिलता है बच्चों को, तो जीए पढ़ने के लिए क्या हम यूज करें कि मैं मेंस में अच्छा मार्क्स कर लें? जीए पढ़ने के लिए आप अगर मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो प्री और मेंस साथ में आपको लेकर चलना पड़ेगा। जीए के लिए आप डे बाय डे डेली का आपको पढ़ना चाहिए, जिससे कि वो आपका ग्रोथ होता चला जाएगा और आपको उसके बारे में नॉलेज होती चली जाएगी। काजल, कई बार ऐसा होता है कि जब लड़कियां तैयारी करती हैं और सिलेक्शन नहीं होता है, एक बार आपने एग्जाम दिया नहीं हुआ, फाइनल 2 बार हुआ, तो कहीं ना कहीं निराशा होती है, तो उस दौरान हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? सिलेक्शन नहीं होता है तो निराशा तो बहुत होती है, लेकिन हमें निराशा को हटा करके फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो। काजल, जैसा कि जानकारी है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं और बैंक की तैयारी करते हैं, तो इंटरव्यू के दौरान आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से क्या बेनिफिट मिला? उन लोगों ने जब इंटरव्यू लिया तो आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेट कुछ ऐसी चीज पूछी थी? सर इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझसे केवल मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी थी, तो मैंने कॉमर्स लिया हुआ था, इसलिए मुझे उसका जवाब देने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जितना ज़्यादा अगर आप जिस भी बैकग्राउंड से इंटरव्यू, जो भी पैनल में बैठे होते हैं वो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पुट अप करते हैं, चाहे आपने इंजीनियरिंग की हो, बीटेक किया हो या बीएससी से हो या बीए से हो, वो आपके बैकग्राउंड के ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरा तो वैसे भी बीकॉम था, तो उन्होंने मुझसे जितने भी क्वेश्चन पुट अप किए हुए थे उनके आंसर्स मैंने बहुत ईजिली दे दिए थे। काजल, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक बड़ी घबराहट होती है कि जो हमने क्वेश्चंस बताए सही थे अथवा गलत थे, या उनका हमारा चयन होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा आप अनुभव शेयर कीजिए कि हम सारे क्वेश्चन अगर जवाब नहीं बताते तो फिर भी हमारा इंटरव्यू पॉजिटिव होता है। क्वेश्चंस हम अगर इन पैनलिस्ट के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर भी हमें उन्हें इतनी शांति से सॉरी बोलना चाहिए कि उन्हें ये लगे ही ना कि हमें वो क्वेश्चंस आता ही नहीं है। वो हमें चेक ही इसीलिए करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस आता है या नहीं आता, आप उस क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके सामने। तो अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप डायरेक्ट उनसे बोल दीजिए सॉरी सर मुझे नहीं आता है, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चंस का गलत आंसर देंगे तो आपके माइनस मार्किंग लग जाएगी। इसलिए जो भी क्वेश्चंस आता है वही बताइए, जो नहीं आता उसके बारे में आप उन्हें क्लियरली मना कर सकते हैं, और ये चीज़ उनके ऊपर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। और रही बात कि हमने क्वेश्चन सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया, तो वो एक माइंड में रहता है ये रिजल्ट आने तक कि हाँ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कुछ क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए हैं और काफ़ी क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि कुछ 50-50% पॉजिटिविटी आपके माइंड में रहती ही है। काजल, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथमा ग्रामीण बैंक में आप ऑफिसर बनी हैं और मैं बस ये जानना चाहूँ लास्ट में, आप
क्या मैसेज देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? कई बार बच्चे निराश हो जाते हैं, दूसरे एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो कैसे अपने आप को स्थिर रखें, तैयारी करते रहें लास्ट में? हाँ, कुछ जैसे आपका नहीं होता है, आप निराश हो जाते हैं, तो आप कोई दूसरा भी अगर चुनाव करेंगे उसका सिलेक्शन के लिए, एसएससी मानिए बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, एसएससी की तरफ गए या यूपीएससी की तरफ गए, तो भी आपको जीरो लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप स्थिर बने रहिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि अगर धैर्य नहीं होगा ना तो आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी करें, आप बार बार चेंज ही करते रहेंगे, तो धैर्य आपके लिए बहुत ज़रूरी है तैयारी करने के दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद काजल, और ईश्वर से कामना करेंगे कि आप और स्केल 1 से स्केल 3 ऑफिसर तक बने और आगे तरक्की करें। थैंक